बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने रोम एक्सटी डिस्कस करना है। रोम एक्सटी एक्चुअली हमारे पास टूल होता है हाई एंडेड प्रोटोटाइप्स या हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स बनाने में। ये स्पेसिफिक प्रोटोटाइपिंग टूल है जिसके अंदर प्रोटोटाइप्स बनाई जा सकती है और इसमें हाईली इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप्स बनती हैं। और इसमें जो प्रोटोटाइप बना रहे होते हैं आप, उसके अंदर आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरह से ऐड कर सकते हैं जिस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट को एक्चुअली डिज़ाइन करना चाह रहे होते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप यहाँ से ट्यूटोरियल बिगिन कर सकते हैं और उसके अंदर आपको डिफरेंट थिंग्स जो है वो बताई जाएंगी कि आप ये काम इस तरह से कर सकते हैं। इसमें आपके पास ये स्टार्टर पेज है। जब भी आप इसे लॉन्च करते हैं तो आपके पास ये फर्स्ट वाला पेज आता है। इसमें आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, आप एड ऑन्स ले सकते हैं। आपके पास जो क्लाउड इसके साथ इंस्टॉल्ड आता है वो उसके अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सेव्ड होते हैं। आप लिंक्स मैनेज कर सकते हैं। इसमें जो आपको चीज़ें लॉन्च करनी होती है ना, जो आपकी स्पेसिफिक कंसर्न की चीज़ें हैं वो ये है कि आपके पास यहाँ पे डिफरेंट स्क्रीन साइजेस आ रहे हैं। इन डिफरेंट स्क्रीन साइजेस में से आप कोई भी साइज चूज कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास आईफोन का साइज है, ये आपके पास आईपैड का है, ये आपके पास वेब पेज है। तो इसमें आपके पास एंड्रॉइड का ऑप्शन भी है। अगर आप इस पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, ये आईफोन के भी डिफरेंट वर्जन इसके अंदर बताए हुए हैं। आप इसमें से किसी की भी स्क्रीन यहाँ से सेलेक्ट करके और उसके अंदर ऑप्शंस जो है वो आप चूज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक स्क्रीन चूज करके उसके अंदर डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम वेब डिज़ाइन जो है वो अभी हम स्पेसिफिकली चूज कर रहे हैं और हम इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास इंटरफेस आ गया है। अब ये इसके अंदर जो आपके पास डायमेंशन मेंशन है, ये डायमेंशन वेब पेज के लिए है। आप इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द वेब डिज़ाइन होंगी। इसके इंटरफेस में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। जैसे आपके पास ये मेन्यू है जिसे हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास यही ऑप्शन होती है। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं या आप नया प्रोटोटाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं या आपके पास ओल्डर प्रोटोटाइप है कोई, या आप अपने सिस्टम में से कोई सेव प्रोटोटाइप लेना चाह रहे हैं, तो ये आपको सारी की सारी ऑप्शन है। यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसको। आप स्पेल चेक इसके अंदर ऑन है, इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। आप प्लगइन्स ले सकते हैं। ये आपके पास हेल्प डॉक्यूमेंट आ रहा है, आप हेल्प ले सकते हैं। और इस हेल्प के अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे आप सपोर्ट ले सकते हैं, आप फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं, आप रिलीज नोट ले सकते हैं। आप यहाँ पे जो ट्यूटोरियल आपको अभी मैंने लास्ट टाइम दिखाया था तो वो अगर आपने वहाँ से एक्सेस नहीं किया तो आप यहाँ से दोबारा उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये वाले जो आइकन्स हैं, इसमें आपके पास डिफरेंट टैब्स हैं। ये आपके पास डिज़ाइन का टैब है, आपके पास प्रोटोटाइप का और आपका शेयर का टैब है। जो आपके पास डिज़ाइन का टैब होता है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जितनी भी यहाँ पे लेयर्स डिज़ाइन हो रही होती हैं या स्क्रीन्स डिज़ाइन हो रही होती हैं, उन स्क्रीन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर नजर आ रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे ऑल आइटम्स लिखा हुआ है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप सिर्फ इमेजेस को यहाँ पे शो करवा सकते हैं, शेप्स को शो करवा सकते हैं, आप सिर्फ टेक्स्ट को शो करवा सकते हैं या टेक्स्ट में देख सकते हैं कि आपके पास कौन से एलिमेंट्स है। अभी क्योंकि हमने स्क्रीन के ऊपर कोई भी आइटम ऐड नहीं किया या एलिमेंट ऐड नहीं किया, तो इसलिए अभी हमारे पास सिर्फ यही वाला वेब पेज आ रहा है, फर्स्ट वाला जो है। इस वेब पेज को आप रीनेम कर सकते हैं। सिंपली आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको रीनेम करने की ऑप्शन देना शुरू कर देगा। जैसे हम इसे रीनेम करके होम लिख सकते हैं, ये हमारा होम पेज होगा। अच्छा, अगर आप इसमें यहाँ पे देखिए तो राइट हैंड साइड पे आपके पास ये ऑप्शन आ रही है। यहाँ से आप डिफरेंट पर्सन्स को इनवाइट कर सकते हैं। ये आपके पास जो ऑप्शन है मोबाइल प्रीव्यू की, ये ऑप्शन आपको अलाउ करती है कि आपने एडोब एक्सटी के अंदर जो भी चीज़ें डिज़ाइन की हैं या जो आपने प्रोटोटाइप बनाई है उसको आप एक्चुअली अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर या अपने फ़ोन के ऊपर रन करके देख सकें। तो आपको क्या करना होता है कि आपको अपने फ़ोन को इस पर्टिकुलर प्रोटोटाइपिंग टूल के साथ कनेक्ट करना होता है। आपको ऐप डाउनलोड करनी होती है फ़ोन के ऊपर और फिर फ़ोन को अपने डेटा केबल के साथ अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है और फिर इसके ऊपर आप एज इट इज़ रन करके देख सकते हैं कि आपकी जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे है वो आपको फ़ोन के अंदर किस तरह से एक्चुअली नज़र आ रही होगी। ये आपके पास प्रीव्यू का बटन है। ये प्रीव्यू का जो बटन है ये बेसिकली जब आप चीज़ें इसके अंदर डिज़ाइन कर लेते हैं और प्रोटोटाइपिंग कर देते हैं और उसमें वायर फ्रेमिंग कर लेते हैं, वायर्स के थ्रू कनेक्शंस कर देते हैं, तो फिर आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं उस सारी की सारी प्रोडक्ट को जो आपने डिज़ाइन की। ये आपके पास जूम पैनल है,
यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आप इसको 25% कर दें तो ये आपका साइज जो है वो स्मॉल हो गया। यही वाला सेम फीचर, जैसे अभी इसको 35% किया, तो यही वाला सेम फीचर आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं इसको जूम करने के लिए। आप इसको प्रेस करेंगे, ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट, तो ये आपके पास जूम होना शुरू हो गया। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप कंट्रोल माइनस प्रेस करें तो ये आपके पास जूम आउट हो जाता है, और अगर आप प्लस प्रेस करते हैं तो ये आपके पास जूम इन हो जाता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे शॉर्टकट कीज भी है। जैसे अगर आप सिंपली Z प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाला टूल सिलेक्ट हो जाएगा जूम का। अगर आपने कोई भी इसके ऊपर चीज सिलेक्ट करनी है तो आपको ये वाला आइकन सिलेक्ट करना पड़ता है इसमें से, या आप V प्रेस कर दें तो आप यहाँ से चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके पास रेक्टेंगल है, आपके पास एलिप्स है, आपके पास पॉलीगॉन है, आपके पास सिंपल लाइन है, आपके पास पेन का टूल है, आपके पास टेक्स्ट का टूल है, यहाँ पे आपके पास आर्ट बोर्ड है। आपके पास ये जो एक व्हाइट कलर की स्क्रीन नजर आ रही है वेब पेज का, इसमें हम कहते हैं ये हमारे पास आर्ट बोर्ड है। और इसमें जो आपको ये ग्रे एरिया नजर आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास पेस्ट बोर्ड है, यानी कि इसके ऊपर आप डिफरेंट आर्ट बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर कॉपी कर सकते हैं, और आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी स्क्रीन आ रहे होते हैं, जैसे ये आपके पास एक स्क्रीन है जिसको हम आर्ट बोर्ड कह रहे हैं, ये जो आर्ट बोर्ड है इसके अंदर आपके पास जितनी भी स्क्रीन होंगी वो सारी की सारी स्क्रीन आपके पास यहाँ नीचे आर्ट बोर्ड के फॉर्म में आ रही होंगी। ये आपके पास पेस्ट बोर्ड है, ये आर्ट बोर्ड है। आर्ट बोर्ड के अंदर आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर उसी तरह से प्रेजेंट हो रहा होता है। ये जो आपके पास आर्ट मोड होता है, इस आर्ट मोड को आप सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट आर्ट मोड जो है वो आ जाएगा। आप आर्ट बोर्ड को इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट आर्ट बोर्ड आ जाएगा। इसके अलावा जो आपके पास यहाँ पे राइट वाले मेन्यूज हैं, ये सारे के सारे आपके पास, ये आपके पास प्रॉपर्टी होती हैं डिफरेंट, जिसमें आप अलाइनमेंट्स कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपके पास अलाइनमेंट्स के लिए एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पास ये रिपीट ग्रिड की ऑप्शन होती है, जैसे यहाँ पे हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, तो जैसे ये आपने लेट्स से कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो आप इसको सिलेक्ट करके और इसको रिपीट ग्रिड पे करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ रही होती है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली रिपीट करवाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, अगर आप वर्टिकली करवाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं इमेजेस की फॉर्म में, तो आपके पास ये सारे के सारे आइटम्स इस तरह से आ जाते हैं। ये अभी आपके पास ग्रिड जो है ना पूरी की पूरी, जिसके अंदर डिफरेंट आइटम्स हैं, ये ग्रुप हुए हुए हैं, तो आप इनको अनग्रुप कर लें यहाँ से, और इससे क्या होगा कि ये आपके पास एलिमेंट्स जो है ना ये सिंगल एलिमेंट्स की फॉर्म में आना स्टार्ट हो गए, तो आप इनको प्लेस कर सकते हैं कहीं पे भी, इस तरह इसकी प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट सेलेक्ट करने होते हैं तो सिंपली आप इस तरह से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको इसके ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने इसको इस तरह इसके ऊपर प्लेस किया हुआ तो इसमें बेसिकली आपके पास ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि आपने अगर सिंपली ये करना होता है कि आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास इसके अंदर जो शेप्स होती हैं उनके दरम्यान में जो बॉर्डर्स आ रहे होते हैं वो सारे के सारे डिसअपीयर हो जाते हैं। या जिस तरह आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होता है तो ये आपका सिर्फ ओवरलैपिंग एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, या जिस तरह आप इसके अंदर ये कर सकते हैं कि ये आपके पास एलिमेंट जो आ रहा है, सॉरी इसके अंदर इंटरसेक्शन जो है ना ये कम चीज़ों की है, जिससे कि हम सिर्फ ये सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको यहाँ से नजर आएगा। जैसे आप सेट्स में इंटरसेक्शन करते हैं तो उस तरह से ये इंटरसेक्शन आपके पास आ रही होती है। इसी तरह से आपके पास ये एक्सक्लूड का आइकन होता है कि इसके अंदर आपने चीज़ों को एक्सक्लूड करवाना है तो आपके पास एक्सक्लूडेड आइकन आ जाते हैं सारे के सारे। नेक्स्ट आपके पास ये जो कंपोनेंट का एलिमेंट होता है ना, इसके अंदर आपको विड्थ और हाइट इसकी दी हुई है, आप विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं इसकी। यहाँ से आप इसको ड्रैग करते जाएंगे तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी विड्थ और हाइट चेंज हो रही है। इसके अलावा आपके पास ये जो एक्स और वाई एक्सेस है ना, ये इसकी पोजीशन है। बेसिकली आप इसकी पोजीशन एक्स एक्सेस पे या वाई एक्सेस पे चेंज कर सकते हैं।
तो ये आपके पास चेंज होता रहेगा यहाँ से। देन आपके पास ये जो है ना रोटेशन के लिए आप रोटेशन भी कर सकते हैं, इसमें आप इसको फ्लिप कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, आप इसके ऊपर बार्स लगा सकते हैं, स्क्रोल बार्स ये आपके पास आ जाएंगी। इसके अलावा आप इसकी पोजीशन फिक्स कर सकते हैं, जैसे अगर आप स्क्रॉल करके नीचे जा रहे हैं तो बहुत सारी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके साथ स्क्रॉल हो रहे होते हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स स्क्रॉल नहीं हो रहे होते, तो आप इसकी पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये जो रिस्पॉन्सिव साइज रीसाइजिंग की ऑप्शन है, इस रिस्पॉन्सिव रीसाइजिंग की ऑप्शन में ये होता है कि आप जब साइज मॉडिफाई करते हैं या चेंज करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिवली चेंज हो रहा होता है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है तो वो टेक्स्ट इसके साथ ही अलाइन होकर चेंज हो रहा होता है। ये आप ऑटो भी रख सकते हैं और आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे अपीयरेंस है, अपीयरेंस पे आपके पास ओपेसिटी आ गई। ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि आपने इसको विजिबल कितना करवाना है। जैसे अभी ये आपके पास इस तरह से है तो आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको कम ओपेसिटी दिखाएंगे तो ये आपके पास डिम होना स्टार्ट हो गया। अगर आप इसकी 100% ओपेसिटी रखते हैं तो ये आपको क्लियरली विजिबल हो जाता है। देन वी हैव ब्लेंड मोड। ये आपने इसमें ये बताना है कि आप इसको लाइटन करना चाह रहे हैं, डार्कन करना चाह रहे हैं। ये बेसिकली कलरिंग में यूज होता है कि जब आप इसको कलर को फिल करेंगे तो। इसके अलावा आपके पास ये वाली जो ऑप्शन है जिसमें आपके पास जो कॉर्नर्स है ना इसके, उसको मॉडिफाई करने का ऑप्शन है। लेट्स से कि आप यहाँ पे इसके कॉर्नर्स को कहते हैं कि हम इसको 50% कर देते हैं, तो अब आप देखें तो ये आपके पास जो कॉर्नर है इसके ये राउंड होना स्टार्ट हो गया। ओके, कॉर्नर्स को राउंड करने के अलावा आप इसके अंदर कलर्स को फिल कर सकते हैं, जैसे आपके पास ये फिलिंग की कलर फिलिंग है, ये सारी की इसके अंदर आप कलर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास लाइटनिंग और डार्कनिंग आ रही है इसकी, ये आपके पास फिलिंग इस तरह से होगी या इस तरह से होगी। ये आपका सॉलिड फिल की ऑप्शन है। ये आपके पास ये वाला जो एलिमेंट है ये आपको बताएगा कि आपने इसके अंदर डार्कर शेड रखने हैं या लाइटर शेड रखना है। अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो ये आपके पास चेंज होना स्टार्ट हो गया। इसके अलावा ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको जो भी कलर देना है आप इसके अंदर ये कलर का नंबर भी दे सकते हैं, जिससे आपके पास कलरिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इसके अलावा आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, आप साइजिंग कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपके पास राउंडेड एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा आपको शेडो ऐड करना है तो आप इसके अंदर शेडो भी ऐड कर सकते हैं और उस शेडो को आप किसी भी कलर में दे सकते हैं। यहाँ पे अभी ये आपके पास क्योंकि लाइटर है तो इसलिए आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा इस तरह से, तो आप इसके अंदर शेडो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड जो है वो आपको ब्लर करना है या आपको ऑब्जेक्ट ब्लर करनी है तो आप ये ऑब्जेक्ट ब्लरिंग की ऑप्शन आपके पास होती है। ये आप ऑब्जेक्ट को भी ब्लर कर सकते हैं और आप बैकग्राउंड को भी ब्लर कर सकते हैं। ओके, ब्लरिंग की अमाउंट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस एलिमेंट को। हमारे पास इसके अंदर मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, जैसे अगर आपको एक स्क्रीन डिज़ाइन करनी है तो इसके अंदर आपने जितने भी एलिमेंट्स ऐड किए हुए तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है यहाँ पे ऐड होना स्टार्ट हो गए हैं जो हमने ग्रिड के अंदर किए थे। ये आपके पास यहाँ पे क्योंकि हमने एक्सक्लूजन लगाई थी तो ये एक्सक्लूजन वाले हैं एलिमेंट्स। अगर आप इसको एक्सक्लूड को ख़त्म करें तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने जितनी भी रेक्टेंगल्स रखी हुई थी ये सारी रेक्टेंगल्स आप सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप दोबारा से इसको ग्रुप कर सकते हैं। इसके ऊपर जस्ट राइट क्लिक करें और इसके अंदर ग्रुप की ऑप्शन है, यहाँ आप Ctrl+G प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ग्रुप होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपके पास ग्रुप एलिमेंट्स है। आप इसको यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। लॉक करने का मतलब ये होता है कि अब ये एलिमेंट है यहाँ से मूव नहीं होगा, आप बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स को आप मूव कर सकते हैं, इसकी जगह आपने फिक्स कर दिया। इसके अलावा आपके पास जब भी आपने डिज़ाइन करना होता है ना तो यहाँ पे आप डिफरेंट एलिमेंट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हम ये कर सकते हैं कि हमने ये सारी एलिमेंट सेलेक्ट करके और हम इसके अंदर अपना एक वेब पेज डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास ये है पूरी स्क्रीन है, इस स्क्रीन के अंदर आपके पास ये ऑप्शन होती है कि जैसे आप डिफरेंट स्टाइल्स इसको दे सकते हैं तो आप इसके अंदर कलर फिलिंग कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये फिलिंग है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप सॉलिड कलर देंगे या आप लीनियर ग्रेडियंट देंगे या आप रेडियल ग्रेडियंट देंगे। तो लेट्स से कि हम इसके अंदर ग्रेडियंट सेलेक्ट करते हैं। आप जैसे ही इसके ऊपर ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे आपके पास ये स्प्लिटेड लाइन आ रही होगी यहाँ पे।
इस स्प्लिटेड लाइन में होता ही है कि ये आपका जो भी स्प्लिटिंग हो रही होती है ना उसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है। ग्रेडियंट में बेसिकली ये होता है कि आपके पास जो कलर्स होते हैं ना वो डिफरेंट कलर्स के साथ मर्ज हो रहे होते हैं। जैसे आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे कि आप अपने एप्लीकेशन के लिए अगर कुछ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो जैसे ये आपके पास शेड्स चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पे आप डिफरेंट शेड्स दे सकते हैं। इसके अलावा ये वाली जो लाइन है अगर आप इसको चेंज करें तो ये आपके पास इसकी कंसंट्रेशन चेंज होना स्टार्ट हो जाती है ग्रेडियंट की लाइन की। अब ये जो आपके पास कंसंट्रेशन आ रही है इसके अंदर आपके पास यहाँ पे ज़्यादा विजिबल कलर है, यहाँ पे आपके पास कम विजिबल कलर है, तो आप इसके अंदर ग्रेडियंट्स ऐड कर सकते हैं। आप ग्रेडियंट्स लीनियर ग्रेडियंट्स के अलावा रेडियल ग्रेडियंट्स भी ऐड कर सकते हैं। रेडियल ग्रेडियंट्स इस तरह से होते हैं, आप इसके अंदर ये चीज़ डिफाइन कर सकते हैं कि आपको उसको रेडियस इसका सर्कल सेंटर कहाँ पर रखना है आपको, तो ये आप इसका सेंटर चेंज करते जाएंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेट्स गेट बैक टू द लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट में हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे इसको इस तरह से चूज कर लेते हैं कि हमारे पास ये वाला ग्रेडियंट इस तरह से आना चाहिए। आप इसके अंदर डार्कर शेड भी चेंज कर सकते हैं, लाइटर शेड भी चेंज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसके अंदर कौन सा शेड रखना चाह रहे हैं। इसके ऊपर सिंपली एक बटन लगा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सिंपल सी वेब पेज है, इस वेब पेज के अंदर हमने एक बटन लगाया। इस बटन में आप इसकी जो भी कॉर्नर्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं इसके। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो कॉर्नर्स हैं ना वो थोड़े से राउंडेड होने चाहिए। अब इस बटन के ऊपर आपको कुछ टेक्स्ट भी डिस्प्ले कराना है तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे या आप सिंपल कीबोर्ड के ऊपर टी प्रेस करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। अब ये जो आपके पास टेक्स्ट आ रहा है इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये आपके पास इसके अंदर स्पेल चेक की ऑप्शन भी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये टेक्स्ट का साइज आ रहा है। टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये नजर आना शुरू हो जाए। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको रेगुलर टेक्स्ट रखना चाहते हैं, आप इटैलिसाइज करना चाह रहे हैं, आप बोल्ड करना चाह रहे हैं, तो हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। अभी आप यहाँ से V प्रेस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सिलेक्शन हो जाएगी। ये आपके पास इस तरह से इसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है। ये जो नीचे वाला हमारे पास है इसको भी अगर आप थोड़ा सा बड़ा करें तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ओके ना, ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इसको हमें ग्रुप करना है तो हम सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब आप इसको मूव करेंगे तो ये दोनों एक साथ मूव होंगे, आपको अलग अलग मूव करने की जरूरत नहीं है इनको। जैसे कि ये आपके पास ये वाला एलिमेंट आ गया। अच्छा जी, अब यही वाला जो आपके पास पेज है इसको अगर आप सेलेक्ट करें यहाँ से और आप इसको कॉपी पेस्ट कर दें तो ये आप देखेंगे ये आपके पास वही वाली होम स्क्रीन 1 के नाम से आपके पास आ गई है। ये आपके पास होम स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन 1 कह देते हैं। होम के बाद जो आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन आएगी वो आपके पास ये स्क्रीन 1 होनी चाहिए। ये जो आपकी स्क्रीन 1 है, स्क्रीन 1 के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर लें। जैसे हम लोग ये चाह रहे होते हैं कि हम इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐड करवा लें, तो जो एलिमेंट आप ऐड करवा सकते हैं इसके अंदर वो इस तरह से होता है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर से कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लेके इधर कॉपी कर लें उसको और फिर ये वाला एलिमेंट आप यहाँ पे स्क्रीन पे मूव कर सकते हैं। जैसे कि आपने इसको रीसाइज कर लिया है और इसको भी अब आपके पास ये दो स्क्रीन्स डिजाइन हुई हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि आपको इन स्क्रीन्स को आपस में लिंक करना है। लिंक करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने जितनी भी स्क्रीन्स डिजाइन करनी होती हैं वो आप डिजाइन सेक्शन में जाके डिजाइन कर लेते हैं एंड देन यू गो टू प्रोटोटाइप सेक्शन। इस प्रोटोटाइप सेक्शन में आप फिर जाते हैं और फिर आप इसके अंदर चीज़ों को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। जैसे आप इसके अंदर ये वाली जो आपके पास होम स्क्रीन है इसको आपने यहाँ पे अगर क्लिक करना है तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास अगर ये ब्लू अपीयर होना शुरू हो जाता है तो ये आपके पास होम स्क्रीन बन जाती है।
इस होम स्क्रीन को हमने कनेक्ट करना है, इस एलिमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये आना शुरू हो जाएगा एक मार्कर। इस मार्कर को आप इस स्क्रीन के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप जब भी इसको क्लिक करेंगे तो आप इस वाली स्क्रीन के ऊपर पहुंच जाएंगे। हमारे पास ये वाली जो स्क्रीन है, इसमें जो हमारे पास ये वाला आइकन है या बटन है, हम इसको वापस इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। लेके ये करते हैं हम कि हमने अगर कोई भी चीज़ इसमें से मॉडिफाई करनी होती है तो हमें वापस जाना पड़ता है डिज़ाइन वाली फेस के अंदर। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं अनग्रुप करके। तो हम यहाँ से वापस जा सकते हैं होम स्क्रीन के ऊपर। तो हमने यहाँ से इसको कनेक्ट किया हुआ इसके साथ। ये जो आपके पास है ना, अगर आप इसके ऊपर देखेंगे तो ये आपके पास एनिमेशन आ रही है इसके अंदर। ये जो एनिमेशन है इसके अंदर बेसिकली आपने ये देखना है कि आपने इसको किस तरह से एनिमेशन इसके अंदर ऐड करवानी है। आपने स्लाइड डाउन करना है, आपने पुश लेफ्ट करना है, आपने स्लाइड अप करना है, आपने राइट अप करना है। तो जो भी ट्रांजिशन आप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं या वायर्स आप ऐड कर रहे हैं उसमें से आप उसको ऑप्शन दे सकते हैं कि आपने इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐड करनी है। ये आपके पास यहाँ पे इसके साथ लिंक कनेक्ट हो रहा है। तो आप इसको वंस आपने सारी स्क्रीन लिंक कर ली है तो आपके पास ये वाली जो आपकी स्क्रीन है ये दैट इज एक्चुअली योर होम स्क्रीन जिसके ऊपर आपको व्यू नजर आ रहा है। तो आप जब भी डिजाइनिंग कर लेंगे उसके अंदर आपने सारी लिंकेजेस इस्टेब्लिश कर लिए हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली प्रीव्यू में जाएंगे तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपने जहाँ पे भी लिंक ऐड किया होगा वहाँ पे आप अपना कर्सर लेकर आएंगे तो ये आपके पास इसके ऊपर हैंड का ऑप्शन आने लग जाएगा। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए आप नेक्स्ट वाली स्क्रीन के ऊपर मूव कर गए। यहाँ से आप गो बैक करेंगे तो आप वापस उसी स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। क्योंकि यहाँ पे आपने ट्रांजिशन नहीं ऐड की थी तो आप सिंपली यहाँ से इस स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आपने ट्रांजिशन ऐड की थी तो ये ट्रांजिशन यहाँ पर वर्क कर रही है।